ऐसा क्या हुआ कि लाड प्यार देने वाले पिता ने बेटी को मार डाला? अब तक ये सवाल बना हुआ है, पापा ने राधिका को क्यों मारा? इस बीच गुरुग्राम की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। राधिका की एक दोस्त सामने आई जिसने एक के बाद एक राधिका को लेकर कई बड़े खुलासे किए। आखिर कौन है राधिका की ये दोस्त और इसने क्या क्या खुलासे किए हैं, दिखाते हैं आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जिसकी आंखों में न जाने कल के कितने हसीन सपने थे, जिसने अपने भविष्य के लिए न जाने क्या क्या ख्वाब सजा रखे थे। वो माँ बाप का ख्याल रखती थी, बच्चों को टेनिस सिखाती, इन सब के बीच थोड़ा खाली समय मिलता तो रील बनाती। लेकिन हंसती खेलती राधिका अब इस दुनिया में नहीं है। अब हैं तो सिर्फ उसकी यादें और कई सारे सवाल। राधिका के पैदा होने पर जिन हाथों ने उसे गोद में उठाया, जिन हाथों ने उसका हाथ पकड़कर चलना सिखाया, जिन हाथों ने पहली बार राधिका के हाथ पर टेनिस का रैकेट थमाया, उसी हाथ ने पिस्टल का ट्रिगर दबाकर राधिका पर अंधाधुंध गोलियां क्यों? राधिका की हत्या के आरोप में उसके पिता दीपक यादव सलाखों के पीछे हैं, जिसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। लेकिन इस बीच इस केस से जुड़े कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो इस मर्डर को मिस्ट्री बना रहे हैं। हम एक एक कर इन खुलासों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात हिमांशिका राजपूत की। हिमांशिका राजपूत राधिका की दोस्त है, कभी उसके साथ टेनिस खेला करती थी। हिमांशिका राजपूत ने राधिका और उसके परिवार को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं, जो इस केस की जांच को अलग दिशा दे सकते हैं। हिमांशिका का दावा है, दीपक यादव ने हत्या के 3 दिन पहले ही मर्डर का प्लान बना लिया था। कि उसके डैड एक्चुअली 3 दिनों से उसकी डेथ प्लान कर रहे थे। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था। राधिका के पास एक डॉग है लूना एंड वो पिटबुल है, तो मतलब शी वुड हैव आल्सो सेव्ड हर, बट उसको भी घर से थोड़ा बाहर रखा गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब 5 गोलियां कौन सा बाप मारता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इतना उसने क्या ही करा था। अपने वीडियो में हिमांशिका राजपूत ने इस बात का खुलासा भी किया, पिछले 10 दिन में राधिका की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके पिता दीपक उससे काफी खफा थे, जो इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपनी बेटी की ही जान ली, उस बेटी की जिसे उन्होंने बेहद प्यार से पाला था। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है। और पिछले 10 दिनों में उसकी लाइफ इतनी ज्यादा मिजरेबल हो गई थी कि उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने बोला था कि जो तुम बोलोगे, मैं जैसे तुम बोलोगे मैं रहने को तैयार हूँ। बट वही है, उसके पापा का इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रखा था। हिमांशिका राजपूत के ये दावे बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि राधिका को देखकर उसे जानने वालों को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि राधिका अंदर ही अंदर इतनी परेशान है, इस कदर घुट रही है। राधिका के म्यूजिक वीडियो और लव जिहाद के आरोपों पर भी हिमांशिका राजपूत ने बड़ा दावा किया है। उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, वो हमेशा से ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब रोका टोकी हर चीज में रहती थी। तो मतलब मैंने उसे देखा नहीं है कि किसी से ज्यादा बात करते हुए, हमेशा देखा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ ही रहती है। एंड लव जिहाद के बारे में बात हो रही है, आपके पास किसी के पास कुछ प्रूफ क्यों नहीं है? लव जिहाद, वो किसी से बात भी नहीं करती थी, उसके घर पे इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। जो इंसान रील बनाता है उसका अकाउंट प्राइवेट क्यों होगा? उसके अकाउंट में सिर्फ 68 लोग हैं, 68 लोग। जो इंसान रील डालता है उसके कभी इतने कम फॉलोअर्स नहीं हो सकते हैं।
इस बीच राधिका का अपने कोच के साथ एक चैट भी वायरल हुआ, जिसने इस एंगल को और हवा दे दी थी। चैट में राधिका अपने कोच से कहती है, चीन में खाने पीने का इश्यू है, ऑस्ट्रेलिया और दुबई ठीक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में फैमिली है, दुबई में आप हो। इसके बाद उधर से कोच का ऑडियो मैसेज आता है, जिसके बाद राधिका लिखती है, 1-2 महीने में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कुछ भी हो, मेरे को निकलना है इधर से कुछ टाइम के लिए। इस चैट के सामने आने के बाद लोगों को लगा राधिका दुबई इनामुल हक के पास जाना चाहती है, लेकिन इनामुल हक ने साफ कर दिया उसका और राधिका का रिश्ता प्रोफेशनल था। मेरा जो कनेक्शन है राधिका से सिर्फ एक प्रोफेशनल, जैसा हमेशा मैं एक्टिंग एज एन एक्टर, एज अ सिंगर काम करता आया हूँ, जैसे एक्ट्रेसेस ने काम किया है, वो सेम वही रिलेशन है। ना दोस्ती, ना बॉयफ्रेंड, कोई रिलेशनशिप नहीं। एक तरफ राधिका से जुड़े लोग और उसके दोस्त सामने आकर नए दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मामले में कई खुलासे और भी हो रहे हैं, जिसमें सबसे नया ये है। दीपक ने बेटी राधिका पर 5 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस को 5 खाली कारतूस मिले थे। 4 गोली राधिका यादव को लगी थी, 1 गोली रसोई के निचले हिस्से में जा लगी थी। राधिका की हत्या की गुत्थी 2 थ्योरी पर टिकी थी। पहला, राधिका के पिता को उसका रील बनाना पसंद नहीं था। दूसरा, वो राधिका के टेनिस एकेडमी खोलने को लेकर नाखुश थे। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि राधिका यादव की अपनी कोई टेनिस एकेडमी थी ही नहीं। वो अलग अलग जगहों पर टेनिस कोर्ट बुक करके खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देती थी। इन खुलासों के बीच सवाल फिर वही है, अगर राधिका के पिता उससे नाराज भी थे तो उन्होंने उसकी जान क्यों ले ली? आखिर उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की जाने माने मनोचिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार से। हमने डॉक्टर पंकज कुमार से पूछा, लोग राधिका के पिता को ताने देते थे, बेटी की कमाई खा रहे हो, क्या इस बात पर कोई पिता अपनी बेटी की जान ले सकता है? हमने डॉक्टर पंकज से यह भी जानने की कोशिश की, शक जताया जा रहा है कि राधिका की जिंदगी में कोई ऐसा रिश्ता था जिससे उसके पिता नाखुश थे, तो कहीं राधिका के मर्डर के पीछे ये वजह तो नहीं? बेटी की कमाई खाना जैसे ताने अगर बार बार मिले तो उस व्यक्ति उन्हें व्यक्तिगत अपमान की तरह लेता अपराध की मानसिकता विकसित हो सकती है। यह सिर्फ जुर्म नहीं, एक सोच की गंभीर बीमारी है। अगर कोई रिश्ता बेटी ने चुना हो और पिता उसमें को अपमान दिखता हो तो वह अहंकार का टकराव बन जाता है, और ऐसा संभव है कि वहीं से कहानी में खून का मोड़ ले लिया होगा। इस मामले में एक मनोचिकित्सक क्या सोचता है, आपने जान लिया। अब ये भी जान लीजिए, एक जासूस इस मर्डर को किस नजर से देखता है। हमने मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव संजीव देशवाल से पूछा, क्या दीपक यादव ने अपनी बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, लोग उसे ताना मारते थे इसलिए कि तू अपनी बेटी की कमाई खाता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मर्डर के पीछे कोई और कहानी है? ये बहुत कहना मुश्किल है कि राधिका यादव रील बनाती थी इसलिए पिता ने गुस्से में आके जब झगड़ा हुआ तो उसको गोली मार दी। हो सकता है इसके पीछे कोई प्यार मोहब्बत का कोई एंगल हो सकता है कि राधिका यादव को किसी से मोहब्बत हो और ये पिता को पसंद ही ना हो और पिता ने इसके लिए मना किया हो, लेकिन जब उनको महसूस हुआ कि ये बेटी इस बात को नहीं मान रही है तो इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी की हत्या कर दी। सवाल कई हैं जिनके धीरे धीरे जवाब भी मिल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है, वजह कोई भी हो, नाराजगी कितनी क्यों ना हो, एक पिता अपनी बेटी का हत्यारा कैसे बन सकता है? और क्या हत्या की जो वजह अब तक बताई जा रही है वो वही है या फिर कुछ? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।